अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवरित्विजं होतारं रत्नधातमम्। अग्नि स्वरूप परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था करता है और सबको अपने कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, उस सर्वव्यापक, सर्वरक्षक, सर्वनियंता प्रभु को याद करते हुए, उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम, नमन, वंदन करते हुए कि जिन्होंने हम सब के जीवन के लिए, हमारे भोगावर्गार्थ की सिद्धि के लिए ऐसा अमूल्य शरीर और ऐसी स्वर्ग जैसी धरा हमको दी, जहाँ पे सभी प्रकार के भोग हमको उपलब्ध है, सभी प्रकार के साधन हमको उपलब्ध है, जिसको प्राप्त करके हम अपने जीवन को उच्च से उच्च स्थिति तक ले जा सकते हैं। और उसके लिए आवश्यक जो ज्ञान है, वह ज्ञान भी हमको वेदों के माध्यम से दिया। वैसे तो वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान होता है, वेद ज्ञाने धातु से शब्द बनता है, वेद मानी ज्ञान। तो जिस वेद को दिया, जिस ज्ञान को हमको प्रदान किया, उस प्रभु को हम याद करते हुए, उनका सुमिरन करते हुए, हम उसी प्रभु ने जो ज्ञान दिया है उसके ऊपर चिंतन मनन कर रहे थे। तो आइए उसी में आगे हम बढ़ते हैं कि जो वेदों में यज्ञों का जो विधान है, उस विधान में वेद की क्या दृष्टि है, प्रभु की क्या दृष्टि है, प्रभु ने उसको क्या बताया है। तो उसी प्रकार से हम देखें तो यज्ञ को कहा है अतः मेरुर्यज्ञ, अर्थात यह जो यज्ञ है वो हर प्रकार के ग्लानि को मिटाने वाला है। ग्लानि को मानी संताप को मिटाने वाला है। जो हमारे ग्लानि आती क्यों है, ये सोचें तो हमारे मन में जब अशांति होती है, हमारे मन में जब अपवित्रता होती है, हमारे मन में जब अनिष्ट कार्य करने के प्रति भावनाएं होती हैं, उस समय आता है। और जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते हैं तो वह जो कामनाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, वह जो भावनाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। तो एक ग्लानि जो है वो हमारी मिट जाती है। इसीलिए वेदों में क्या अतमेरुर्यज्ञ, यज्ञ ग्लानि को मिटाने वाला है। और इसी प्रकार से कहा है ऊर्ध्वोद्धरः आस्थात, अर्थात यज्ञ जो है सबसे ऊपर स्थित कर्म है, सबसे उत्तम कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। जैसे शतपथ ब्राह्मण में भी कहा है यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ एक श्रेष्ठतम कर्म है। तो यहाँ पे वेदों में जो कहा उसी बात को शब्दांतर से वहाँ पे कह दिया ऊर्ध्वोद्धर स्थित। तो ये जो यज्ञ है वो सबसे उत्तम कर्म है, सबसे ऊपर का कर्म है, मानी सबसे उच्च कर्म है। और इस उच्च कर्म को हम अपनाएं, उस उच्च कर्म के साथ जुड़ने से कोई भी कर्म है उसको उच्च या श्रेष्ठ या अच्छा कर्म हम किसको कहते हैं कि जिस कर्म को करने से चारों ओर से हमको लाभ हो और किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। उस हानि में हम व्यक्तिगत रूप से हमारी, सामने वाले व्यक्ति की या पूरी समष्टि की, किसी की भी, या अलग अलग उसमें हम रेखाएं खींच सकते हैं। मानी जिस कर्म में किसी भी प्रकार की कतई हानि ना हो और चारों ओर से लाभ ही लाभ हो, उसको हम सबसे श्रेष्ठ कर्म कह सकते हैं। और ऐसा कोई श्रेष्ठतम कर्म है कोई, तो वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है अग्निहोत्र। यज्ञ जो शब्द है वो छोटा नहीं है, उसका अर्थ बहुत ही विशाल अर्थ है। हम उस अर्थ को देखें तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, एक बहुत बड़ी त्याग की भावना के साथ साथ जो देवता है उसको पूजन करना, उसकी यथेष्ट सेवा करना या उसकी इच्छाओं को भी पूर्ण करना, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, देव पूजा, संगतिकरण और दान। दान माने त्याग की भावना, परिग्रह की भावना, जो हमारे पास है वो हर व्यक्ति के काम आए, सबके काम आए। और संगतिकरण, संगतिकरण माने सब जगह पे हम सामंजस्य स्थापित करके रखें, सब जगह पर सामंजस्य स्थापित करना, संतुलन बना करके रखना, कहीं अति में भी नहीं जाना, कहीं न्यूनता में नहीं। इसलिए आयुर्वेद में भी बार बार कहा गया है कि जो रोग है या असंतुलन है वो कब पैदा होता है, रोग कब पैदा होता है, पीड़ा कब पैदा होती है, तो कहते हैं जब असंतुलन होता है। इसलिए वहां पे कहा गया कि स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा जो होती है उसमें कहा है
समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्य विधीयते। सम वस्तु है सारी जिसकी, समदोषा समाग्निश्च समधातु और मलः क्रिया, तो माने समत्व जहाँ है वह है उत्तम, वह है स्वास्थ्य। इसी प्रकार जब योग दर्शन के शास्त्रों को देखें, योग शास्त्रों को देखते हैं तो वहाँ पे भी संतुलन को योग माना है। योग योग कर्मसु कौशलम इत्यादि जो परिभाषाएं होती हैं उनकी व्याख्याओं को जब हम देखते हैं तो समत्वम योग उच्यते, सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, माने सिद्धि और असद्धि में समत्व में रहना वह भी योग है। माने समत्व ही स्वास्थ्य है, समत्व ही योग है, समत्व ही हमारे जीवन का उत्थान की ओर ले जाने का एक स्थिति है। इसलिए हमको समत्व में रहना चाहिए। और वह जो समत्व है उस समत्व को पैदा करने के लिए, चाहे हमारे शरीर में व्याधियां हो जाती हैं, हमारे शरीर में असंतुलन हो जाता है, तो उस संतुलन को स्थापित करने के लिए जब अग्निहोत्र हवन करते हैं तो उससे वह संतुलन भी स्थापित होता है। उसके साथ हमारे मन का संतुलन, जब हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विकार प्रवेश करते हैं, हमारे मन में असंतुलन होता है, हमारे जो भाव है उसमें असंतुलन होता है, राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध लोभ मोह इनसे हम युक्त हो जाते हैं, तो उससे भी ऊपर उठने के लिए हम यज्ञ करेंगे तो उससे भी ऊपर उठेंगे। मानिए हमारे मन में भी समत्व स्थापित होता है। और इसी प्रकार इस सारे संसार में, इस प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे वनस्पति जलाशय नदी झरने ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं उसमें भी जब असंतुलन हो जाता है, उसमें वैसे प्राकृतिक रूप से असंतुलन होता नहीं है, लेकिन जब मनुष्य की जो चेष्टाएं हैं वो अत्यधिक स्वार्थी हो जाती हैं तो उसका उपयोग की जगह पे उसका दोहन करने लग जाता है, अत्यधिक प्रयोग करने लग जाता है, तो उस समय उसमें भी असंतुलन पैदा हो जाता है। तो उस संतुलन को भी बनाए रखने के लिए हम अग्निहोत्र करें, हवन करें, तो वह भी संतुलन बनता है। इसलिए कहा यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, ये सारा जो भुवन है, भूमंडल है, सारा जो ब्रह्मांड है उसकी नाभि के रूप में है। जैसे हमारा ये पूरा शरीर है उसकी नाभि हमारी होती है। उस नाभि से जब हम माँ के गर्भ में होते तो केवल नाभि से पोषण दिया जाता है और पूरा शरीर विकसित होता है। उसी प्रकार ये जो सारा भूमंडल है उस भूमंडल की नाभि यज्ञ है। हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञाग्नि में हम आहुति देते हैं, घृत सामग्री की आहुति देते हैं, तो उससे ये सारा भूमंडल है वो पोषित होता है, सशक्त बनता है, शक्तिशाली बनता है। इसलिए पहले भी मैंने एक बार बताया था, वेदों में कहा है पृथ्वीं च में यज्ञेन कल्पताम, पृथ्वी को जो है यज्ञ के द्वारा शक्तिशाली बनाइए, सामर्थ्यशाली बनाइए, ऐसा आदेश दिया है। तो पृथ्वी को शक्तिशाली सामर्थ्यशाली बनाने के लिए भी यज्ञ को कहा यज्ञो वै भुवनस्य नाभि, यहाँ पे सारा जो भूमंडल है उसकी नाभि के रूप में बता दिया। इसी प्रकार से जैसे यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, जैसे ब्रह्मांड में है ऐसा ही पिंड में हमारे हैं, तो जैसे भुवन की नाभि है इसी प्रकार हमारे भी पूरे अस्तित्व का, मानी जैसे पूरा बाहर का अस्तित्व है उसमें जैसे संतुलन वो स्थापित करता है, वैसे भी हमारे शरीर रूपी जो पूरा असंतुलित होता है तो उसमें भी वह संतुलित स्थापित करने का सामर्थ्य रखता है। इसी प्रकार से हमारे मन में भी संतुलन स्थापित करने की उसमें सामर्थ्य है। और यह एक शिव और कल्याणकारी कर्म है। इसलिए यजुर्वेद में कहा है यस्य शिवे संतिष्ठति, अर्थात जो सबसे शिव कर्म है, जो सबका शिव, शिव माने शिव कल्याण है, मानी जो सबका कल्याण करने वाला है, जो सबको कल्याण देने वाला कर्म कोई है तो वो यज्ञ है। और उस यज्ञ में हम स्थित हो, उस यज्ञ को हम करें, उस यज्ञ के माध्यम से हम सब जगह पे शिवत्व को फैलाए, मानी कल्याणकारी भावना को फैलाए, कल्याणकारी ऊर्जा को फैलाए, कल्याणकारी समष्टि को बनाए। तो इसके लिए हमको यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ जो है वो शिवत्व को फैलाने वाला है। और जो स्वयं नित्य प्रति यज्ञ करता है उसको तो देवता कहा है शास्त्रों में। और यज्ञ को भी कहा है कि जो नित्य प्रति यज्ञ करता है वो स्वयं देवता बन जाता है। मानी जो देवता बनना चाहता है, जो देवत्व से युक्त होना चाहता है, वो भी यज्ञ करे, हवन करे, अग्निहोत्र करे, वो भी स्वयं देवता बन जाएगा। और हमारे जो ऋण होते हैं उन ऋणों से उऋण होने के लिए, जैसे हम यहाँ धरती पर आए,
माता पिता ने हमको सहयोग दिया। इसके साथ साथ मुख्य सहयोग होता है इस सारी प्रकृति का, कि जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो ये प्रदूषित वायु को शुद्ध करने का काम ये प्रकृति करती है, और शुद्ध प्राणदायक वायु को देने का काम ये प्रकृति करती है। भूमि जो है हमको अन्न देती है, जल देता है परमात्मा। तो ये विभिन्न प्रकार के जो हम उपभोग ले रहे हैं, अन्न, जल, वायु, प्रकाश, फल, फूल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, इन सारी चीज़ों का हम देखिए प्रयोग ही प्रयोग करते जा रहे हैं, और इसी के कारण हमारा ये तन विकसित होता है। और हमारे एक शरीर के इतने विकसित होने में कई सालों तक कितने लोग पीछे लगते हैं। कोई अन्न उगा रहा है, कोई फल उगा रहा है, कोई जल की व्यवस्था करता है, कोई कुछ। इस प्रकार से देखें तो हम एक बार भोजन करने बैठते तो हमारे सामने जितने व्यंजन आते हैं, उस व्यंजन के पीछे पीछे जाए तो रसोई घर में जो लोग बनाते हैं, उसके पीछे पहले जो लोगों ने उनको सफाई की, उसके पीछे जिन लोगों ने इसका पैकेजिंग किया, उन लोग उसके पहले दुकान में जहाँ पे आया, ट्रांसफ़र में आया, किसान ने उत्पादन किया। इस प्रकार से देखेंगे तो कहाँ तक की श्रृंखला हमको मिलेगी। और ये सारे लोगों का जब हाथ लगा तब हमारे सामने एक थाली भोजन आया एक समय का। तो इसके हम जो एक बार भोजन करते हैं उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, और उसके साथ साथ एक भूमि जिन्होंने हमको ये प्रदान किया, वायु, जल, इन सब की भूमिका रहती है। तो हम ले ही ले रहे, वास्तव में दे क्या रहे वो सोचेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा कि हम दे क्या रहे। लेकिन अग्निहोत्र हवन एक ऐसा साधन है आज हमारे सामने, हमारे पास, उस परमपिता परमात्मा का दिया हुआ, कि इन सारे ऋणों से उऋण होने के लिए हम अग्निहोत्र हवन करें। और जब अग्निहोत्र हवन करते हो तो इन सारे ऋणों से उऋण हम हो जाते हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं। तो कितना बड़ा साधन है हमारे सामने उऋण होने का, वापस जो चीज़ हम ले रहे हैं उसको चुकाने का। और जो अधिक मात्रा में यज्ञ करता है वो और अधिक पुण्य को प्राप्त होता है, क्योंकि ये शिवत्व को फैलाता है, कल्याण को फैलाता है। और हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को करने से जितने ज़्यादा लोगों तक उसका लाभ पहुंचता है, जितना ज़्यादा उसका पॉजिटिव प्रभाव होता है सब जगह पे, प्रकृति से लेकर के जीव तक, स्थावर एवं जंगम समस्त जगत में जितना शिवत्व, कल्याण और शुभ को हम फैलाते हैं, उतना ही ज़्यादा पुण्य हम कमाते हैं, पुण्य का प्रतिभागी हम बनते हैं। और जितने ज़्यादा हम पुण्य कमाते हैं वह पुण्य हमको उन्नति देते हैं। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं, कुछ भी चीज़ हम खरीदते हैं तो वहाँ पे हम आलू खरीदेंगे, प्याज खरीदेंगे तो 5, 10, 15 रुपये में हम खरीद लेंगे 1 किलो। लेकिन वहीं पे हमको सोना या हीरा खरीदना है तो करोड़ों रुपये चाहिए 1 किलो खरीदने के लिए। लेकिन वह कीमत हमारे पास होगी तभी तो हम चुका पाएंगे, पहले हमको कमानी पड़ेंगी, फिर हम उत्तम पदार्थ को खरीद पाएंगे। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा ने हमको जो यज्ञ दिया उसके माध्यम से हम इतने ज़्यादा पुण्य कमा सकते हैं कि उस पुण्य को कमा करके फिर हम जैसे बाजार से उत्तम चीज़ ला सकते हैं उस पुण्य रुपये के आधार पर कमा करके। उसी प्रकार इस पुण्य को कमा करके, इस पुण्य को खपत करके हम उत्तम से उत्तम जीवन में स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उत्तम से उत्तम शरीर को प्राप्त कर सकते हैं, उत्तम बुद्धि को, उत्तम भावना को, और उत्तम जीवन को, उत्तम माता पिता को, और उसके साथ साथ उत्तम सारी चीज़ों को हम प्राप्त करने के भागी बन जाते हैं। इतना हमारे भीतर सामर्थ्य विकसित हो जाता है, क्योंकि यह सामर्थ्य आता है पुण्य के आधार पर, यह सामर्थ्य आता है इस पुण्य को कमाने से। तो यह पुण्य कमाने का एक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कोई साधन है तो वह है यज्ञ। तो इस यज्ञ को करना कोई सामान्य कर्म नहीं है, बहुत ही उत्तम है। भगवान ने इस यज्ञ को हमको दे करके मनुष्य को देवताओं से भी बढ़ करके हमको बना दिया है, क्योंकि देवता लोग केवल उसका उपभोग कर सकते हैं जो उन्होंने पुण्य कमाए हैं, उनका केवल सुख सुविधाएं ले सकते हैं। वो कुछ भी चीज़ आगे विकसित नहीं कर सकते, अपने पुण्य को बढ़ा नहीं सकते। जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते तो वो भी इस धरती पर आते हैं, वापस नर्क लोक में आते हैं। लेकिन जो मनुष्य हैं उसके पास स्वतंत्रता है, वो इन समस्त सुखों को भी भोग सकता है और उसके साथ साथ इस उत्तम कर्म को करके हजारों गुना पुण्य कमा भी सकता है। ये कितनी बड़ी सामर्थ्य भगवान ने दे दी। और उस कर्म में भी हम पुण्य कमा सकते हैं, उसमें भी सबसे अधिक पुण्य कमाने वाला जो साधन है वह यज्ञ है। उस यज्ञ को भी मनुष्य को करने के लायक बना दिया है। तो ये जो उत्तम काम है, श्रेष्ठ काम है, उस कर्म के साथ हम जुड़े और इन ऋषियों की, इस परमपिता परमात्मा की जो वेद रूपी देन है
उससे हम वंचित ना रहें, वरना सच्चे में हम अपने इस अमूल्य मनुष्य जीवन को पा करके भी यदि हमने भोग विलासिता और अन्य कर्मों में लगा दिया तो निश्चित ही हम नीचे की ओर गिरेंगे। क्योंकि इस धरती पर हमने जो ये शरीर धारण किया वो भी बहुत कीमती है, उसके लिए भी हमने बहुत पुण्य चुकाए हैं। इसी प्रकार से हम जो भी सुख सुविधाएं लेते हैं उन सुख सुविधाओं के पीछे भी हम बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे हम एक कीमत चुकाते हैं, तब हम उसको प्राप्त कर पाते हैं। और उसको प्राप्त करने के बाद यदि उसकी कीमत हमने नहीं चुकाई तो वास्तव में हम नीचे की ओर गिरेंगे, नीचे की ओर आएंगे। फिर अगला जो हमारा जन्म होगा कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि जो अधम योनियां कही जाती हैं उसमें हमारा जन्म होगा। हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे। अग्रसर होना है तो हमको उत्तम कर्मों का चुनाव करना पड़ेगा, और उत्तम कर्मों को करेंगे तो हम निश्चित रूप से हम उत्तम बनेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को एक श्रेष्ठ जीवन, एक कल्याणकारी जो जीवन है उसकी ओर हम ले जाने के लिए सक्षम और सफल बन पाएंगे। तो उसके लिए हमको श्रेष्ठ कर्मों का चुनाव करना होता है, और उसमें भी एक श्रेष्ठ कर्म है यज्ञस्य शिवे संतिष्ठ स्वः। मानी हम यज्ञ को अपनाए हैं जो सब और शिवत्व को फैलाने वाला है, हमारे जीवन से लेकर के, हमारे तन मन से लेकर के, हमारे परिवार से लेकर के, हमारे समाज से लेकर के संपूर्ण चराचर इस जगत में शिवत्व को जो स्थापित करने वाला है उस यज्ञ को अपनाएं, उस अग्निहोत्र को अपनाएं और सब जगह पर शिवत्व को प्रतिष्ठापित करके हम एक महान पुण्य के भागी बने। और उसके साथ साथ हम अपने जीवन को इतना ऊपर उठा सकेंगे कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं वो हमारे बुद्धि में जो ज्ञान होता है उसके अनुसार करते हैं। और वह जो ज्ञान है वह ज्ञान हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके माध्यम से आता है, कुछ अनुभव करते हैं उसके माध्यम से बढ़ता है। और उस ज्ञान के आधार पर हम आगे इच्छाएं करते हैं, उसके अनुसार चेष्टा करते हैं और वैसे ही बनते हैं। और जब हम यज्ञ के साथ जुड़ते हैं तो यज्ञ के साथ जुड़ने से हम यज्ञ के लिए जिन मंत्रों का हम उच्चारण करते, चाहे गायत्री मंत्र है, चाहे मृत्युंजय मंत्र है, चाहे वेद के अन्य भी जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का जब हम उच्चारण करते हैं उन मंत्रों के साथ भी वेद के साथ जोड़ने का सबसे श्रेष्ठ साधन एक है यज्ञ। क्योंकि यज्ञ अग्निहोत्र करते तो मंत्रों की आवश्यकता होती है और वो मंत्र हमको वेद से मिलते हैं, और उस मंत्रों का उच्चारण करने मात्र से उसकी जो ध्वनि है वही इतनी पवित्रता और इतनी हमारे लिए कल्याणकारी होती, तो उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ जो उस मंत्रों में जो ज्ञान दिया गया है, जिस संकेतों को दिया गया है, जिस उत्कर्ष के लिए जिस ज्ञान की हमको आवश्यकता है वो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान से हम अवगत होते हैं। और साधना पद्धति का एक सबसे उत्तम साधन होता है स्वाध्याय। अष्टांग योग को ही देखें तो वहाँ पे भी यम नियम जो 5 अंग बताए गए हैं, 5 यम और 5 नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो यहाँ पर आया स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो स्वाध्याय है वो अध्यात्म की यात्रा में अनिवार्य अंग है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा साधक अंग है। तो वह जो साधक अंग है उसके साथ हम जुड़ जाते हैं, और ये जो वेद रूपी दिव्य ज्ञान, भगवत ज्ञान है, उस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदिकाल में हमारे कल्याण के लिए दिया। वरना हम कहाँ वेद के साथ जुड़ पाते हैं, कहाँ हम वेद रूपी ज्ञान का अध्ययन कर पाते हैं, और बहुत ही इतना उत्तम ज्ञान हमको मिलने के बाद भी उनसे वंचित रह जाते हैं, उससे दूर रह जाते हैं। तो उसके साथ युक्त होने के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको यज्ञ के साथ जुड़ना पड़ेगा। जब यज्ञ के साथ जुड़ेंगे तो हर रोज उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, हर रोज उस मंत्रों का चिंतन मनन होगा, तो निश्चित ही वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में जगह बनाएगा। और जब उसकी जगह बनती है तो जैसा ज्ञान होता है उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं होने लगती हैं। जैसी इच्छाएं होती है वैसी चेष्टा होती हैं, और जैसी चेष्टा होती है वैसे ही परिणाम होते हैं, और वैसे ही हम बन जाते हैं। तो उत्तम जीवन बनाने के लिए, उत्तम जीवन जीने के लिए, उत्तम बनने के लिए हमको वेदों के साथ भी जोड़ने का काम यज्ञ करता है, अग्निहोत्र करता है। और चाणक्य नीति में तो साफ साफ आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि जिस घर में वेद रूपी ध्वनि नहीं गूंजती है वो नरक के समान है, स्मशान के समान है। और इसी प्रकार जिस घर में वेद की ध्वनि गूंजती है, वेद मंत्रों की ध्वनि होती है, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, वो स्वर्ग के तुल्य है। तो वैसे ही तो उन्होंने नहीं कह दिया होगा। इसी प्रकार उन्होंने यज्ञ के बारे में भी कहा है, जिस घर में यज्ञ नहीं होता है वो स्मशान के समान घर है।
और जिस घर में यज्ञ होता है वो स्वर्ग के समान है। तो ये जो स्वर्ग के समान कह दिया घर को, तो वो कोई सामान्य कथन नहीं, यह ऋषि हैं, वह तत्व को जानने वाले लोग हैं। और ये वेद में भी बातें बताई गई हैं कि हम यज्ञ को करें। जो यज्ञ को त्याग देता है उसको परमपिता परमात्मा भी त्याग देता है, ये साफ साफ वेदों में कहा गया है। तो हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए और परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही हम परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। हम अपने जीवन में जो चाहते हैं सुख, जो चाहते हैं शांति, जो सहजता चाहते हैं, जो सद्भाव चाहते हैं, जो परस्परता में उन्नति चाहते हैं, उस उन्नति को प्राप्त करने के लिए हम यज्ञ को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं तो निश्चित ही अपना जीवन का तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ इस समष्टि का भी पूरा कल्याण होगा। इस समष्टि में भी पूरी सात्विकता का आदान होगा और पूरी समष्टि में इतनी दिव्यता फैलेगी कि जो लोग दुष्ट कर्म कर रहे हैं, जो गलत कर्म कर रहे हैं, उनकी मानसिकता के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यह जो एनर्जी, जो ऊर्जा यज्ञ के माध्यम से निकलती है, चराचर जगत में विचरती है, दूर दूर तक फैल जाती हैं। और जहाँ तक वो फैलती है वहाँ तक जो भी लोग सांस ले रहे हैं उसके सबके मस्तिष्क के माध्यम से उनके मन में उसका प्रभाव पड़ता है और वह जो सात्विकता है वो उभरने लगती है और उनके भी जो दुष्ट कर्म हैं वो निरस्त हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से वो सात्विक कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। और अति उत्तम कर्मों में प्रवृत्त होने से वो भी अपने जीवन में विकास को प्राप्त करता है और समष्टि का अहित करना छोड़ देता है। इसलिए ये उत्तम कर्म, जो श्रेष्ठ कर्म है, उसको अपनाएं। हमारा स्वयं का भी कल्याण होगा, औरों का भी कल्याण होगा, इस समष्टि का भी उत्थान होगा, सब जगह पे संतुलन रहेगा, सब जगह पे स्वास्थ्य रहेगा और सबका कल्याण और सबका विकास होगा। तो आइए ऐसे उत्तम कर्म, दिव्य कर्म को अपनाएं और अपने जीवन के साथ संपूर्ण जगत को दिव्यता से ओतप्रोत करें। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम।